बाद हमें वहाँ से भगाया गया, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया जो थाने के अंदर बैठे हुए हैं। ये सरासर संविधान के खिलाफ हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है। संसद में बैठ के आज स्ट्रीट वेंडर की आवाज अगर कोई आवाज उठाता है तो मात्र एक सांसद है, वो संजय सिंह है। लोग घबरा कर भागने लगे। हालांकि एक्सीडेंट से बच गए लोग, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। एकदम से पुलिस चारों तरफ से घेराव कर लेती है और लाठी चार्ज करती है। और संजय सिंह जी जो गिरफ्तार किया गया है वो भी कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि ईडी ने अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं दिखाया। आजाद देश में इस समय जो है अंग्रेजी शासन चल रहा है। गोरे अंग्रेज तो भगा दिए गए हैं, पर ये काले अंग्रेज आके बैठ गए हैं। संजय सिंह जी जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, वो नेशनल हॉकर फेडरेशन के मुख्य सलाहकार हैं। उनकी जो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई थी, उसी का हमारे सभी जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में जुड़े हुए हैं, एक मतलब आक्रोश था कि ये किस तरह की ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अचानक पुलिस बल आता है, डंडे के साथ आता है, उनका बैनर हटा देती है, और जो भी अगर उनसे सवाल जवाब करता है, बदतमीजी कोई नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना, बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया से ही सारे काम करते हैं। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उनको जबरन पकड़ के सभी को गाड़ी में भर के डिटेन करके, आप दिखाएंगे पीछे कैमरा, तो ये मंदिर मार्ग थाने के अंदर ले गए हैं। और तो इनको दो तरफा कानून चलाना हो, किसी पे छोटी से छोटी किसी गरीब आदमी पे हो या इनके विपक्ष पार्टी पे हो, उसको कॉलर पकड़ के ऐसे खींच के लाते हैं और तुरंत जेल में डाल देते हैं। चाहे वो आरोपी है या नहीं है, वो बात बाद में साबित होगी, पर पहले उसको जेल में डालने की वो सारी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, जो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और नेता हैं उन पे गाज गिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों में निरंतर जो मंत्री हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम तक जो हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा। उसी के विरोध में तमाम जो लोग हैं वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जो आप तमाम ये भीड़ देख रहे हैं, ये हैं नेशनल हॉकर फेडरेशन से जुड़े अलग अलग जगहों के तमाम स्ट्रीट वेंडर्स। क्योंकि जो संजय सिंह हैं वो नेशनल हॉकर फेडरेशन के तो अपने संरक्षक को समर्थन देने के लिए और ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी करी गई है उसके खिलाफ तमाम जो वेंडर्स हैं वो यहाँ एकजुट हो गए हैं। कॉल था एक प्रोटेस्ट का जंतर मंतर पे, लेकिन उस दौरान डिटेन कर लिया गया है। क्या कुछ मामला है वो पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, कितना वो समझते हैं चीजों को। यहाँ मेरे साथ हैं उपेंद्र जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं। उपेंद्र जी, आप लोग का एक कॉल था जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट आप लोगों को करना था। तमाम दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, डिटेन कर लिया गया है। क्या मामला है, क्या जानकारी? हमारा कहना ये है, जो संजय सिंह भाई हमारे यहाँ सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, तो हम किसी पार्टी से बिलोंग ना करते हुए, जो जब आम आदमी पार्टी बनी हुई नहीं थी उससे पहले 2000 से वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ लीडर के तौर पे काम करते हैं। आज की डेट में वो नेशनल हॉकर फेडरेशन के मुख्य सलाहकार हैं, नेशनल मुख्य सलाहकार हैं। और उनको जिस प्रकार से बिना सबूत के, बिना प्रूफ के, जो अभी तक हम लोगों की नज़र में नहीं आया है, उसी को लेके हमने ये प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर। उसकी परमिशन भी मिली हुई थी। अचानक रात को 11 साढ़े 11 बजे लेटर भेज दिया जाता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो गई। ये तो संवैधानिक नहीं है। अगर बताना था तो दिन में बताते, हमें 8 बजे मैसेज देते, 10 बजे मैसेज देते। हमने अपना जो मैसेज पूरा फैला दिया था, सारे लोग हमारे दिल्ली से आ गए थे और उसके बाद हमें वहाँ से भगाया गया, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया जो थाने के अंदर बैठे हुए हैं। तो पुलिस द्वारा मारपीट भी करी गई है क्या? हाँ, पुलिस के द्वारा मारपीट भी करी गई है कि यहाँ वहाँ से डिटेन करके आ गए थे, तो कुछ लोग हमारे आए तो उन्होंने देखा अभी कोई आया नहीं, तो वो बैनर लगाने लगे। जब बैनर लेके उन्होंने फिर उठाया तो उन पर पुलिस वालों ने 2-4 डंडे भी मारे उनके, तो फिर वहाँ से वो लोग भी आ गए। तो ये सरासर संविधान के खिलाफ हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है। ऐसी कोई कानून नहीं होती है कि अगर हमें परमिशन दे दी है और देने के बाद रात के 12 बजे या 11 बजे तो कौन देखता है? सब तो सो रहे होते हैं, हम सारे वेंडर हैं। पूरे दिन के थके हारे अपने रात को सो जाते हैं, सुबह कितने उठे। कितने लोग इकट्ठा हो गए थे आप लोग? संख्या क्या रही होगी? हमारी संख्या 500 से ऊपर थी जिस समय हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट 10 मिनट तक नहीं चलने दिया और उसके बाद सारे लोगों को डिटेन कर लिया। और हम संजय सिंह के साथ इसलिए आए हैं कि संजय सिंह संसद में बैठ के आज स्ट्रीट वेंडर की आवाज अगर कोई आवाज उठाता है तो मात्र एक सांसद है, वो संजय सिंह है। और कोई भी स्ट्रीट वेंडर की आवाज नहीं उठाता है। और इसको हम नहीं कहते, इसको मीडिया में देखो, किसी चीज में देखो, कहीं भी आप प्रूव कर सकते हो
तो जो हमारे लिए खड़ा है हम उनके लिए तो खड़े हैं भाई। धन्यवाद। तो तमाम जो लोग हैं, देखिए यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन संजय सिंह को गिरफ्तार करा और जो तमाम समर्थक आए थे उनको भी डिटेन कर लिया गया। कैसे देख रहे हैं? मार पिटाई बता रहे हैं हुई है, कौन सी मार्केट से आए हैं ये भी आप बताइए, और जो मारपीट आप लोगों के साथ हुई है, अभी आप लोग थाने के बाहर हैं मंदिर मार के, क्या कहा गया है, कितने लोग अंदर हैं और कब तक छोड़ने की बात कही जा रही है? मैं मीना बाज़ार से हूँ, मीना बाज़ार जामा मस्जिद। मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ और स्ट्रीट वेंडर वर्क करता हूँ मैं। और ये हमारे संजय भैया जो हैं, ये हमारे लीडर हैं, एनएचएफ के लीडर रहे, 20 साल पुराने लीडर हैं हमारे। और हर वक्त हमारी आवाज़ को वो उठाते रहे, संसद तक, रोड में उठाए, संसद में भी उठाया, और गरीबों मसीहों की आवाज़ हर वक्त वो उठाते रहे। तो परमिशन हमें मिल चुकी थी, कल परमिशन का हम लेटर लेकर गए थे, लेटर ऑर्डर हुआ था। उसके बाद रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद रद्द हो जाता है। हम लोग थके मांदे होते हैं, हम सभी लोग सो गए थे। उसके बाद सुबह प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट जब हो रहा था, जब हम लोग उस स्थल पे पहुंचे जंतर मंतर, तो एसीपी हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। बस बुलाने के बाद धड़ल्ले से लोगों को बसों के अंदर भरना शुरू कर दिया, लोग घबरा कर भागने लगे। हालांकि एक्सीडेंट से बच गए लोग, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो इस तरीके से पुलिस का रवैया है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तमाम जो है अफरा तफरी का माहौल वहां हो गया। क्या लगता है आपको कि मतलब आजाद देश के अंदर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हो रहे हैं जो टारगेट है, एक तरह से ईडी ने उसको टारगेट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, अगर आजाद देश के अंदर उसकी आप समर्थन दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोगों को डिटेन करा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, देश की इस स्थिति के ऊपर? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं सिटी एसपी जोन से टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं और रेहड़ी पटरी की जो संवैधानिक कमेटी बनी है, मैं उसका चुनिंदा मेंबर हूं। हमारे संजय सिंह जी जो हैं, वो सड़क से लेके संसद तक रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ उठाते हैं और देखने में ये आया कि बिना सबूत के अब तक ईडी ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। जब उनसे मांगा जाता है सबूत तो वो कोई सबूत पेश नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो हम रेहड़ी पटरी वाले उनके लिए संघर्ष करने के लिए हमने परमिशन ली। परमिशन मिलने के बाद रात में 12 बजे या 1 बजे जो भी समय रहा हो, हमें इसकी जानकारी नहीं है। उस अचानक ये ऑर्डर जो है कैंसिल होता है और जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो एकदम से पुलिस चारों तरफ से घेराव कर लेती है और लाठी चार्ज करती है। उसके अंदर हमारे जो दिल्ली के एनएचएफ के लीडर हैं और रेहड़ी पटरी से जो जुड़े हुए वेंडर हैं, उन सब को उठा करके मंदिर मार्ग थाने ले आए। कितने लोगों को डिटेन किया हुआ है? लगभग 80 से 90 आदमी से कम नहीं है। और उसके बाद 300 साढ़े 300 आदमी हम लोग बाहर हैं। लगभग 500 आदमियों की भीड़ थी जिस समय ये कार्रवाई हुई। तो कुछ लोग घबरा गए कि भाई अचानक हमारे साथ मारपीट क्यों, तो कुछ लोग तितर बितर हो गए। लेकिन ये अच्छा हुआ कि रोड के ऊपर किसी का हादसा नहीं हुआ। अगर उन्हें प्रोटेस्ट कैंसिल किया था तो एसीपी साहब या डीसीपी साहब जो भी वहाँ मौजूद थे, उन्हें ये चाहिए कि हमारे जो भी लीडर आए हुए थे उनसे, हम लोगों से ये बताया जाता कि भाई आप लोगों का प्रोटेस्ट नहीं होगा, आपका कैंसिल कर दिया गया है, तो आप लोग अपने साथियों को वापस कर दें। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथियों को डिटेन करना शुरू कर दिया, बस में भरना शुरू कर दिया और लाठी चार्ज कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। और संजय सिंह जी जो गिरफ्तार किया गया है वो भी कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि ईडी ने अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं दिखाया। हम अगर संजय सिंह जी गलत हैं तो उसका हमें प्रूफ दिखाएं। अगर प्रूफ हो जाता है तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे लीडर ही सही। लेकिन अगर प्रूफ नहीं होता है तो उनको जल्द से जल्द संजय सिंह जी को भी रिहा किया जाए और हमारे जो साथी मंदिर मार्ग के अंदर हैं उन्हें भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वरना हम लोग हर हालत में, चाहे जो भी हो जाए, अंदर बंद करें, जेल में बंद करें, या हमारे साथ जो कार्रवाई है वो करें, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और थाने का भी घेराव कर सकते हैं, हमें जेल भी जाना पड़ा उसके लिए भी हम तैयार हैं। संसद का घेराव करना हुआ, अगर
सरकार द्वारा, तो हम उसका भी घेराव करेंगे। उसके लिए हम रेहड़ी पटरी वाले संघर्षशील हैं। इनकलाब रेहड़ी तमाम पटरी जो एकता! लोग हैं उनके अंदर आक्रोश दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं राजेश जी। आपके तमाम साथी यहाँ पे आए हैं। 80 से 90 लोगों को डिटेन कर लिया है। लाखों की तादाद में रेहड़ी पटरी वाले हैं। तकरीबन 500 लोग आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज़ाद देश के अंदर इस तरह की स्थिति देख के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़ाद देश में इस समय जो है अंग्रेजी शासन चल रहा है। गोरे अंग्रेज तो भगा दिए गए हैं, पर ये काले अंग्रेज आके बैठ गए हैं और अपनी मनमर्जी से ये कानूनों का उपयोग करते हैं। अगर इनको जो किसान आंदोलन के जो बिल लाए गए थे, जिसमें किसान आंदोलन हुआ था बड़ा और बिल लाए गए थे किसानों के लिए, उसमें जब इम्प्लीमेंट करना हो तो ये लट चलाते हैं। लेकिन जब हॉकर्स के लिए जो कानून बने हुए हैं रेडी पटरी वालों के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका विपरीत करते हैं। उल्टा हॉकरों पे ये लट चलाते हैं, डंडे चलाते हैं। और संजय सिंह जी जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, वो नेशनल हॉकर फेडरेशन के मुख्य सलाहकार हैं। उनकी जो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई थी, उसी का हमारे सभी जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में जुड़े हुए हैं, एक मतलब आक्रोश था कि ये किस तरह की ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कि तमाम ऐसे और लोग नहीं हैं जो उस एजेंसी के माध्यम से जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल जो विपक्ष पार्टी के बंदे हैं या जो गरीब मजदूरों की, रेहड़ी पटरी वालों की आवाज को संसद तक उठाते हैं, और तमाम जो सरकार जो इस समय केंद्र में बैठी है उसके सारी जो पॉइंट हैं कि किस तरीके से आज वो तानाशाही अपना रवैया चला रहे हैं, उन सारी चीजों को जो जनता के सामने रखते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। आज जंतर मंतर पर सुबह पीसफुल एक हमारा प्रोटेस्ट था, जिसमें पूरी जितनी भी प्रक्रिया होती है कानूनी वो फॉलोअप की गई थी। वहाँ पे जो वहाँ के डीसीपी एसीपी होते हैं सबको लिखित में लेटर दिया गया था नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से। हमारे साथी मोहित जी, मोहित वलेचा उनका नाम है, वो भी थे, संदीप जी और कुछ और भी साथी होंगे जो मेरी नॉलेज में भी वही थे, और काफ़ी वेंडर थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्था तरीके से तैयारी कर रहे थे, बैनर लगा रहे थे, लोगों से फॉलोअप ले रहे थे कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आइए और हम यहाँ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक पुलिस बल आता है, डंडे के साथ आता है, उनका बैनर हटा देती है, और जो भी अगर उनसे सवाल जवाब करता है, बदतमीजी कोई नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना, बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया से ही सारे काम करते हैं। तो संवैधानिक तरीके से पूछा गया कि आप इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हो, पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उनको जबरन पकड़ के सभी को गाड़ी में भर के डिटेन करके, आप दिखाएंगे पीछे कैमरा तो ये मंदिर मार्ग थाने के अंदर लेके आए, और कैमरा घुमाइए, दिखाइए, ये तमाम अलग अलग मार्केट के हॉकर हैं, जितने भी ये रेहड़ी पटरी वाले हैं। कोई कमला नगर मार्केट से है, कोई सिलमपुर से, कोई जामा मस्जिद से, कोई आजाद नगर से, कोई जीटीबी नगर से, ये पूरी दिल्ली से अलग अलग मार्केट से हैं। अभी हमारे बहुत साथी जंतर मंतर पे भी हैं। तमाम जो साथी हैं साउथ की साइड से भी, डॉक्टर अंबेडकर नगर से भी हैं। तमाम साथी यहाँ पे केवल इसलिए आए थे कि जो भी एजेंसियां हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है पुख्ता। और एक बात देखिए ना, जब इनको दो तरफा कानून चलाना हो, किसी पे छोटी से छोटी किसी गरीब आदमी पे हो या इनके विपक्ष पार्टी पे हो, उसको कॉलर पकड़ के ऐसे खींच के लाते हैं और तुरंत जेल में डाल देते हैं। चाहे वो आरोपी है या नहीं है, वो बात बाद में साबित होगी, पर पहले उसको जेल में डालने की वो सारी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। लेकिन जो केंद्र सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आए दिन महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर भी वो जो पकड़े गए थे, कितनी ड्रग्स पकड़ी गई थी, अडानी अंबानी तक के नाम आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई एजेंसी वहां पे नहीं जाती है। लेकिन हमारे साथीगण या गरीब तबके की आवाज उठाने वाले संसद में, उन साथियों को तुरंत एजेंसी जाती है, सीबीआई जाती है, कोई नोटिस नहीं देती इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं, उठा के तुरंत जेल में। अब मतलब चलता रहेगा जो भी प्रोसेस है, कौन का जुडिशरी, वो बोलते हैं कि कस्टडी में लिया गया है, जुडिशरी कस्टडी के अंदर जेल है सीधा, तब तक जेल के अंदर रहेगा बंदा। अब जब तक आप एक चीज बताइए, अगर वो चीज साबित होती है नहीं होती है, एक बात की बात है, लेकिन सजा तो उससे पहले कटनी चालू होगी ना। वो समय, वो दिन, वो कौन लौटाएगा उनके? हम आवामों की जो आवाज उठा रहे हैं संसद में, वो कौन उठाएगा? तो देखिए, तमाम जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तमाम स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या ये एक डराने का प्रयास है पुलिस द्वारा कि ये गरीब तबका है, ये मजलूम तबका है, इसको डेली कमाना है, डेली खाना है, ये इतने सक्षम नहीं है? वोटर्स तो आप लोग भी हैं, जी। लेकिन इस तरह दबाव देना, इस तरह से आप लोगों को परेशान करना, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं?
कारण ये है कि जो भारत देश में रहने वाले जितने भी गरीब तबके का वर्ग है या जो मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाता है, उसको अपने अधिकार, कानूनी संवैधानिक अधिकार नहीं पता है। लेकिन जो उनके अधिकार, जो लोग ऐसे जुड़े हैं जैसे सांसद जी संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, या नेशनल लोकर फेडरेशन तमाम रेडी पटरी वालों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये तमाम ऐसा सोशल एक्टिविस्ट जो इनके संवैधानिक अधिकारों को जानता है और पुलिस से आर्गूमेंट करता है, सरकार से आर्गूमेंट करता है, अगर कोई नहीं मानता है तो संवैधानिक तरीके से कोर्ट में लेके जाता है, कोर्ट में खींचता है। तो ये लोग, प्रशासन में बैठे लोग, उनको टारगेट करते हैं। इसलिए टारगेट करते हैं कि जो इनको हम बरगला के इनकी रोजी रोटी को छीन लेंगे, लेकिन इनको ये जागरूक करते हैं, इनके हक अधिकार बताते हैं कि आपका कानूनी अधिकार है। तो ऐसे लोगों को जानबूझ के टारगेट करके जेल में करा जाता है। और मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ हूं, आपको पता ही है, मैं दिल्ली कन्वेनर हूं। तमाम हमारे पास भी इनविटेशन आए थे, हमारे एडवोकेट महमूद पराचा जी ने भी मुझसे फॉलोअप लिया कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या बताइए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन मैंने उन्हें जानकारी दी है, अभी यहाँ पे सबको डिटेन कर लिया गया है और तमाम हमारा जो धरना प्रदर्शन है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। उन्होंने कहा आप मुझे फॉलोअप लीजिए, अगर कोई भी गलत गतिविधि पुलिस करती है तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। तो तमाम देखिए, ये तमाम वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेकिन संजय सिंह क्योंकि 20 साल बता रहे हैं, 20 साल से वो जुड़े हुए हैं, मुख्य सलाहकार हैं इन लोगों के, आज के समय में दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राज्यसभा। तो इनका तमाम जो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं उस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, डंडा इन लोगों पे चलाया जाए, ये तमाम घटना बता रहे हैं। तो किस हद तक आप इसको देखते हैं, ये जो तमाम घटना जो एक सरकारी डंडा जो कहते हैं कि चलता है, वो कहाँ तक सही है? अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।